प्रयागराज विकास प्राधिकरण एक्शन में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन में है और ये सब हो रहा है चकिया इलाके में, जहां पर जफर अहमद की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। आपको सीधा प्रयागराज के चकिया इलाके में वहीं लिए चलते हैं जहां पर बुलडोजर काम में लगा हुआ है। ये देखिए आप, इस खूबसूरत 2 मंजिला मकान को जो कि अवैध तरीके से बनाया गया है, इसे तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें, और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार आपको इन तस्वीरों के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कनेक्ट है और मोइन, हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर किस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लगा हुआ है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार गरज रहा है। और पीछे, बुलडोजर के पीछे बहुत सारे लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं और जो खास देख रहे हैं वो सब बयान करें। जी बिल्कुल बताएं कि देखिए कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद उस मकान पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जिस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, बेटे रहते थे, उस मकान को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, कहने के लिए तो ये बांदा के रहने वाले जफर अहमद का मकान है, लेकिन इसे अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी माना जा रहा है। और इस बीच हमें पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि इस मकान में जो बिजली का मीटर लगा हुआ था वो जफर अहमद के नहीं बल्कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर बिजली का मीटर लगा हुआ था। ये इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति थी। अतीक अहमद ने अपने करीबी जफर अहमद के नाम से ये प्रॉपर्टी तैयार कराई थी। इसमें अतीक अहमद का परिवार रहता था। बताने के लिए इसे 20,000 रुपए किराए पर लिया गया था। 20,000 रुपए हर महीने किराए का भुगतान किया जाता था, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास पुख्ता तौर पर जानकारी है कि इस मकान के अंदर जो बिजली का मीटर लगा था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम लगा हुआ था। यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार अपने नाम से मीटर नहीं लगाता है। और एक बात आपको और साफ कर दें, बिजली का कोई मीटर पहले से नहीं लगा था कि ये दलील दी जा सके कि किराएदार ने अपना अलग मीटर लगा रखा है। घर में सिर्फ 1 मीटर लगा था और वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम लगा था। और इसी आधार पर हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी थे, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति थे। और इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, सरकारी अमला कार्रवाई कर रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस बिल्डिंग पर बुलडोजर गिरा रहा है। तो कहना यह गलत होगा कि जफर अहमद की प्रॉपर्टी पर जो है बुलडोजर चल रहा है। जफर अहमद सिर्फ नाम के लिए था, सिर्फ कागजों पर था और असली व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं अतीक अहमद था, माफिया अतीक अहमद, जिसका नाम उमेश पाल शूटआउट केस में सामने आया है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि घर के अंदर जो बिजली का मीटर लगा हुआ था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से था। समझा जा सकता है कि ये अतीक अहमद की ही बेनामी प्रॉपर्टी है और बेनामी प्रॉपर्टी पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि शूटआउट केस में जो माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाए जाने की जो अभियान है उस अभियान की शुरुआत हो गई है। तो देखिए, आप थोड़ी सी हलचल हुई है और इस हलचल को बारे में हम बता दें कि हम भी आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है इस बारे में अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ से शायद ज़्यादा अच्छी तस्वीरें, ज़्यादा बेहतर तस्वीरें दर्शक देख पाएंगे। एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं, 2 मंजिला बेहद आलीशान मकान है और ऊपर के हिस्से की तरफ हमें एयर कंडीशनर लगा हुआ नजर आ रहा है। और हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि जहां पर जेसीबी लिखा हुआ है उसके ठीक पीछे बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसको क्लोज करके दिखाएं और उसी के बारे में बताएं। देखिए अनुराग, ये जो बिजली का मीटर लगा हुआ है इसे क्लोज करके दिखाइए। और ये जो बिजली का कनेक्शन है ये अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है और शाइस्ता परवीन के नाम ये कनेक्शन लिया गया था। तो ये जो आलीशान मकान था, देखिए ये गेट टूट चुका है, गेट टूट चुका है, गेट को किनारे कर दिया गया है अपने दर्शकों और आगे की तरफ रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो पिलर्स हैं, पिलर्स को गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर पिलर्स गिर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मकान ये मलबे के ढेर में तब्दील होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हमारे कैमरामैन अनुराग बेहद मुश्किल हालात में
एक एक तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना क्योंकि धूल का गुबार है, रास्ता बहुत सकरा है, खतरा है, पेड़ गिरा हुआ है। लेकिन देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे अब ये जो मकान है, जो इमारत है, वो मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही है और इस कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। तो घर के ठीक सामने से किसी तरह से मुश्किल हालात में कैमरामैन हमारे आए हैं और बेहद विपरीत हालात में यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सामने की पूरी तस्वीर क्या है उसे देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। और देखिए जो डिप्टी एसपी अजीत सिंह चौहान हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अपील करना चाह रहे हैं। यदि लेना चाहें तो एक बार लेके वापस हो जाइए। तो देखिए ये मीडिया कर्मियों को ताकीद कर रहे हैं, एबीपी गंगा को बता रहे हैं कि जहां पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर बेहद खतरा है और वो खतरा है। और देखिए आपको दिखाएं हम कि किस तरीके से ताला यहाँ तोड़ा गया था। ये ठीक आप ताला देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ ये ताला, इसी ताले को तोड़ा गया था और तोड़ करके जो सरकारी अमले की टीम है वो अंदर दाखिल हुए थे। तो मकान पे जो गेट लगा हुआ था उसमें ये ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया था और ये गेट है, ये दरवाजा है, ये आप देख सकते हैं। तो एक एक तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक सीधे तौर पे देख रहे हैं और देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है ये टूट गया है, लेकिन अंदर किस तरह से भव्यता थी, किस तरीके से आलीशान जिंदगी लोग जीते थे, उसे आप देख सकते हैं और समझा जा सकता है। देखिए नीचे का जो हिस्सा है वहां पर एयर कंडीशन लगा हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा हुआ है ऊपर एयर कंडीशन लगा हुआ है। और देखिए ये जो पेड़ टूट करके गिरा हुआ है, पेड़ को जो नगर निगम के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी होते हैं वो हटाने की, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा सके, बुलडोजर और आगे बढ़ सके। और देखिए यहाँ पर सामने पंखा लगा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आलीशान, देखिए दरवाजे कितने कीमती हैं, खिड़कियां कितनी कीमती हैं, कितने कीमती कांच लगे हुए हैं। तो एक एक तस्वीरें बेहद मुश्किल हालात में हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बिजली के कनेक्शन, देखिए ये सामने की तरफ बिजली का कनेक्शन है और बाईं तरफ मीटर लगा हुआ है। अभी जेसीबी आ गई है, जैसे थोड़ा पीछे हटेंगे हम फिर से मीटर को क्लोज करके आपको दिखाएंगे और फिर हम बता पाएंगे कि किस तरीके से ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थे और बेनामी संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर आज चल रहा है, दहाड़ रहा है, गरज रहा है। और कितनी गहमा गहमी है, जरा फ्रेम खोल दीजिए अनुराग और फ्रेम खोल करके दिखाइए कि किस तरह से भीड़ है, कितनी मुश्किल हालात में काम करना पड़ रहा है। सुरक्षा कर्मी भी हमें पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं और इसमें काम करना नहीं, ये हमारे हित के लिए हमें समझा रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल हम लोग पीछे जा रहे हैं जिल्ली, बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से काफी गहमा गहमी है, शोर शराबा भी आपको खासा सुनाई दे रहा होगा। और शोर शराबा सुनाई देने के बाद देखिए हम एक बार फिर से पीछे की तरफ चलते हैं क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हो जाइए, नहीं चोटें लग जाएंगे। तो हमें पीछे होना पड़ेगा और हम थोड़ा पीछे आकर के फिर से अपने दर्शकों को एक एक तस्वीरें लाइव जो है वो दिखाएंगे। तो मकान पर बुलडोजर चल रहा है, पिछले तकरीबन आधे घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई पूरी होने में अभी तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है। 2.5 घंटे के बाद ये इमारत यहाँ नजर नहीं आएगी, यहाँ आपको धूल का गुबार नजर आएगा, यहाँ मलबा नजर आएगा। और किस तरीके से रास्ता बना रहे हैं, जैसा मैंने आपको राजेंद्र जी पहले कहा था कि जो प्रयागराज के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एक्सपर्ट हो चुके हैं क्योंकि पिछले 2.5 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं, इसी तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। तो उन्हें पता है कि पतली गली, सकरे रास्ते में भी किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देना है। और देखिए ये एक एक तस्वीरें पूरे अनुराग हमारे जो कैमरामैन हैं बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पर एक एक तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और बहुत सामने से भी हमने तस्वीरें दिखाई, पीछे से भी लॉन्ग तस्वीरें दिखाई। और ये कार्रवाई जो है लगातार अब आगे बढ़ती जा रही है, लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मकान का आगे का हिस्सा है उस हिस्से में तक बुलडोजर को पहुंचाया जा सके ताकि जोरदार प्रहार करके जो दीवारें हैं उनको गिराया जा सके। तो जो पुलिस और पीएससी के साथ साथ आरएएफ के जो जवान हैं वो अब एक बार फिर से मीडिया कर्मियों को पीछे कर रहे हैं, फिर से हमें पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि मलबे का ढेर अगर गिरेगा तो चोट लोगों को आ सकती है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। धूप बहुत तेज है और लेकिन उसके बाद आपको बताएं, देखिए
धूप भी बहुत तेज है और उसके बाद किस तरह से विपरीत हालातों में फिर से अनुराग से कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं मोइन के कैसे वहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस जफर अहमद के नाम की प्रॉपर्टी में जो बिजली का कनेक्शन लिया गया वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये बेनामी संपत्ति है अतीक अहमद की और वहां पर बुलडोजर गरज रहा है और कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे उस मकान को जमींदोज करने में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।